हमने इंटीग्रेशन लिया है माइनस पाई से पाई साइन क्यूब ऑफ एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अगर हम इसको एफ एक्स प्रिज्यूम करते हैं तो अगर हम जब भी हमें ऐसा डेफिनेट इंटीग्रेशन मिलता है माइनस पाई से पाई या मान लीजिए पर्टिकुलर माइनस ए से ए तक, हम एक्स की जगह पे माइनस एक्स रख के देखेंगे। और फिर जो होता है क्या, हमें पता है साइन माइनस एक्स कितना होता है, माइनस साइन एक्स के बराबर होता है। एंड साइन कॉस माइनस एक्स किसके बराबर होता है, तो कॉस एक्स के बराबर होता है। तो ये हम इसमें यूज़ करेंगे। तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या आ गया, इंटीग्रेशन साइन क्यूब ऑफ माइनस एक्स कॉस स्क्वायर ऑफ माइनस एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ साइन क्यूब एक्स, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, ये आइडेंटिटी को यूज़ करके। फिर ये वैल्यू हमारा ओवरऑल क्या हो गया, तो यहाँ ये हमारा एफ ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर आ गया, माइनस एफ ऑफ एक्स के बराबर आ गया। तो जब ऐसा होता है तो ये क्या हो जाता है, ये ऑड वैल्यू हो जाता है। एफ ऑफ एक्स क्या है, तो ऑड फंक्शन है। अगर ऑड फंक्शन है तो ऑड फंक्शन का हमेशा जो इंटीग्रेशन होता है माइनस पाई से पाई के इसमें लिमिट में, तो ये हो जाएगा 0। हमने प्रॉब्लम लिया इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डिवाइडेड बाई 3 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो अगर हम इसमें कॉस एक्स जो है उसको अगर हम टी पुट करते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो अगर हम इसकी वैल्यू यानी कि हमारा एक्स साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी डी टी, तो हम इसको डी टी पुट कर देंगे और नीचे हो जाएगा 3 प्लस 4t स्क्वायर। अगर हम यहाँ से 4 अगर कॉमन लेते हैं, तो अगर 4 कॉमन लेते तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर प्लस 2t का ब्रैकेट स्क्वायर, ऐसा लिखा तो चलेगा। जब हम इसमें से 4 कॉमन निकालेंगे तो ये क्या जाएगा, ये डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, ये भी डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, और एक्चुअली बाहर क्या आ जाएगा, तो 1/4 कॉमन आ जाएगा। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो ओवरऑल ये वैल्यू हो जाएगा -1/4 जो हमने यहाँ कॉमन लिखा, डी टी डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। तो ये किसका फार्मूला हो जाएगा, ये इसका इंटीग्रेशन करेगा तो इसका फार्मूला आता है 1/a tan इनवर्स ऑफ x बाई a। तो ये हमने यूज़ किया है। तो अगर इसको इस्तेमाल करते तो वैल्यू हो जाएगा -1/4 2 डिवाइडेड बाई √3 tan इनवर्स ऑफ 2t डिवाइडेड बाई √3 प्लस c। ओवरऑल ये सब वैल्यू यहाँ 2 1 2 2 करके वैल्यू हो जाएगा -1 डिवाइडेड बाई 2 √3 tan इनवर्स ऑफ 2 cos x। हमने t का वैल्यू क्या था, cos x है, यहाँ रख दिया 2 cos x डिवाइडेड बाई √3 प्लस c। हमने इंटीग्रेशन लिया 0 to a लिमिट 1 डिवाइडेड बाई 4 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसका वैल्यू हमें π/8 दिया है। तो हमें पूछा है का a जो है, तो a का वैल्यू क्या रहेगा। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसमें से 4 कॉमन निकाला तो हमने ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1/4 प्लस एक्स स्क्वायर। हमने यहाँ से क्या कॉमन निकाला है, 4। ये वैल्यू हो जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a 1 डिवाइडेड बाई 1/2 का स्क्वायर। हम इसको क्या लिखेंगे, 1/2 का स्क्वायर लिखेंगे, और इसको भी एक्स ऑलरेडी लिखा है हमने। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये इसका भी हो जाएगा 1/a tan इनवर्स ऑफ x बाई a। तो ये वैल्यू हो जाएगी 2/4 tan इनवर्स ऑफ x डिवाइडेड बाई 1/2। तो ये वैल्यू हो जाएगी बाद में 2 ऊपर जाने के बाद 1/2 tan इनवर्स ऑफ 2x, और लिमिट हो जाएगा 0 to a। तो ये वैल्यू हो जाएगा, अगर हम लिमिट डालते 1/2 tan इनवर्स ऑफ 2a माइनस 0, एंड ये वैल्यू हमें π/8 के बराबर दिया है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 2a किसके बराबर आ जाएगा, π/4। तो हमें पता है कि π/4 कितना होता है, tan π/4 1 होता है। तो ये 2a का वैल्यू 1 आ गया। तो अगर हम a की वैल्यू देखें तो a की वैल्यू आ जाएगी 1 डिवाइडेड बाई 2। हमने इंटीग्रेशन लिया 0 to π/2 cos x e रेज टू साइन एक्स डी एक्स। तो हमने साइन एक्स को t पुट कर दिया इसमें, तो इसका डेरिवेटिवेशन हो जाएगा साइन एक्स cos x dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। x जब 0 को टेंड करेगा तो t 0 को टेंड करेगा, और x जब π/2 को टेंड करेगा तो साइन π/2 1 हो जाएगा। तो ये t का वैल्यू 1 हो जाएगा। अगर हम इंटीग्रेशन में ये सब वैल्यू डालते हैं या चेंज करते हैं तो ये 0 to 1 लिमिट हो जाएगा हमारा e रेज टू t। तो e रेज टू t हो जाएगा ये, और ये cos x dx का वैल्यू dt है, तो हमने इसको dt लिख दिया। अगर हम इसका इंटीग्रेशन e रेज टू t का इंटीग्रेशन e रेज टू t ही होता है, और लिमिट आ जाएगा 0 to 1। जब हम इसमें लिमिट डालेंगे t का वैल्यू 1 डालेंगे, t की वैल्यू 0 डालेंगे, तो ये हो जाएगा e रेज टू 1 माइनस e रेज टू 0। और e रेज टू 0 कितना होता है, e रेज टू 0 1 होता है हमेशा। तो जो भी हमारा वैल्यू इंटीग्रेशन का वो वैल्यू आ जाएगा e रेज टू 1 यानी e माइनस e रेज टू 0 यानी 1। तो ये हमारा वैल्यू आ गया। प्रॉब्लम लिया इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 3 डिवाइडेड बाई x प्लस 4 ब्रैकेट स्क्वायर ई रेज टू एक्स डी एक्स। तो हम इसमें इस्तेमाल करेंगे फार्मूला ई रेज टू एक्स इंटू ब्रैकेट एफ ऑफ एक्स प्लस डेरिवेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स एफ एक्स प्लस सी, ये हमारा वैल्यू आ जाएगा। तो ये जो एक्स रेस टू 4 है तो इसको हम डिवाइड करके इसको लिख सकते हैं ई रेस टू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 4 डी एक्स माइनस ई रेस टू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स रेस टू 4 एक्स प्लस फोर रेस टू 2 डी एक्स। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ओवरऑल ये वैल्यू हमें क्या मिलेगा, न्यूमरेटर में एक्स प्लस 3 मिल जाएगा। आप चेक कर लीजिए कैलकुलेट करके। और फिर ये वैल्यू अगर हमें ई रेस टू एक्स कॉमन निकालो तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा, यहाँ से 1 बचेगा और यहाँ भी 1 बचे, यहाँ भी 1 बचेगा। यहाँ बचा डिनोमीटर एक्स प्लस 4 और यहाँ डिनोमीटर में एक्स प्लस 4 का ब्रैकेट स्क्वायर। तो अगर हम इसको देखेंगे, अगर हम इसको अगर एफ ऑफ एक्स मानते हैं तो ये उसका क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव हो जाएगा। आप चेक करके देखिए, ये हो जाएगा ई रेस टू एक्स इंटू 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 4 प्लस सी। तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। तो एग्जैक्टली ई रेस टू एक्स एफ ऑफ ये वैल्यू आना चाहिए इसका। तो हमने ये फॉर्मूला यूज़ किया है और इसका वैल्यू आ जाएगा ई रेस टू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस 4। ये इसका वैल्यू आ गया। हमने इंटीग्रेशन लिया 0 टू पाई बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन 2 एक्स इक्वल डी एक्स। तो अगर हम 0 टू पाई बाई 2 अगर देखेंगे तो 0 टू पाई बाई 2 क्या होता है ना, कॉस एक्स का ग्राफ ऐसा रहता है और साइन एक्स का ग्राफ ऐसा रहता है, यानी अप टू पाई बाई 4 तक। पाई बाई 4 तक क्या रहता है, कॉस एक्स बड़ा रहता है और साइन एक्स छोटा रहता है। तो हमने 1 को क्या लिखा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और साइन 2 एक्स को लिखा 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ऐसा लिखा है। तो ये ओवरऑल फॉर्मूला हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का ब्रैकेट स्क्वायर हो जाएगा। तो पहले हमने 0 टू पाई बाई 4 कॉस एक्स बढ़ा है, इसके लिए इसको लिखा है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स ब्रैकेट स्क्वायर। और दूसरा में लिखा है इंटीग्रेशन पाई बाई 4 से पाई बाई 2 तक साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, क्योंकि देखिए पाई बाई 4 के बाद क्या होता है, साइन का ग्राफ ऊपर चला जाता है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स ब्रैकेट स्क्वायर डी एक्स। तो अगर इसका इंटीग्रेशन करने के बाद हो जाएगा कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस हो गया, लिमिट है 0 टू पाई बाई 4। और यहाँ साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स का साइन एक्स, तो ये माइनस की वजह से माइनस आ गया। और एग्जैक्टली इस स्क्वायर ने स्क्वायर रूट को कट कर दिया, यहाँ भी स्क्वायर रूट ने स्क्वायर को कट कर दिया और यहाँ लिमिट हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4। जब हम इसमें ये रखेंगे, इसकी वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा 1 बाई रूट 2 प्लस 1 बाई रूट 2 माइनस 0 प्लस 1 माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, लिमिट पाई बाई 4 से पाई बाई 2। ओवरऑल ये जब सब हम वैल्यू डालेंगे इसमें तो ये वैल्यू आ जाएगा 2 इंटू ब्रैकेट रूट 2 माइनस 1। इंटीग्रेशन लिया है माइनस पाई बाई 4 से लेके पाई बाई 4 तक 1 डी एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस 2 एक्स। तो कॉस 2 एक्स का फॉर्मूला हम यूज़ करेगा 1 प्लस कॉस टू थीटा इक्वल टू होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हमने फार्मूला यहाँ यूज़ किया है। तो ये वैल्यू हो जाएगा डी एक्स डिवाइडेड बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स, इसका वैल्यू आ जाएगा हाफ हमने कॉमन ले लिया। इंटीग्रेशन माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4 तक, फिर 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा सेक्स स्क्वायर एक्स। तो इंटीग्रेशन अभी हमने क्या किया है, 0 टू पाई बाई 4 किया है, और जब जैसे ही 0 टू पाई बाई 4 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये इसका वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन हो जाएगा, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा और ये वैल्यू मिल जाएगा हमें 0 टू पाई बाई 4 सेक्स स्क्वायर एक्स। तो ये सेक्स स्क्वायर एक्स किसका इंटीग्रेशन है, तो tan एक्स का है। तो लिमिट है हमारा 0 टू पाई बाई 4। तो जैसे ही एक्स का वैल्यू अगर हम पाई बाई 4 रखते हैं, tan पाई बाई 4 का वैल्यू होता है 1 एंड tan 0 का वैल्यू होता है 0। तो ओवरऑल ये वैल्यू हमने चेक किया, इसमें डाला तो ये वैल्यू आ गया हमारा 1। इंटीग्रेशन लिया एक्स क्यूब डी एक्स डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका वैल्यू हमें दिया है a इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेस टू 3/2 प्लस b इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। तो हमें पूछा है फाइंड a एंड b। तो अगर हम इसको एक्स क्यूब को लिखा है हमने एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एक्स डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हमने टी स्क्वायर पुट किया, तो इसका दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करने के बाद हो जाएगा 2x डी एक्स इज इक्वल टू 2t dt। तो यहाँ 2 से 2 कट हो जाएगा और यह हो जाएगा x dx का वैल्यू आ जाएगा dt इंटू टी, यानी कि t dt लिख सकते हैं। तो जब इसकी वैल्यू हम इंटीग्रेशन में डालेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा t इंटू टी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई टी से t कट गया, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर dt। हमने इंटीग्रेशन को सेपरेट किया, टी स्क्वायर dt माइनस 1 dt। तो इसका इंटीग्रेशन हो गया टी क्यूब माइनस टी क्यूब डिवाइडेड बाई 3 और इसका हो जाएगा माइनस टी और प्लस सी। अगर हम इस जो टी का वैल्यू है, तो टी का वैल्यू कितना था हमारा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। अगर इसमें डालते हैं तो ये वैल्यू हो जाएगा 1/3 इंटू ब्रैकेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेस टू 3/2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो इससे हमें क्या पता लगता है, अगर हमने इसके साथ अगर कंपेयर करते हैं तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 1/3 और जो स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस बी स्क्वायर बी है, तो इसका वैल्यू है कुछ नहीं है, तो यहाँ -1 हम प्रिज्यूम करेंगे, तो यह हमारा ओवरऑल वैल्यू है।
इंटीग्रेशन लिया एक्स प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स। तो इसको अगर हम सेपरेट करते तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन एक्स एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। तो जो 1 प्लस कॉस एक्स है उसको हम लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, एंड जो साइन एक्स है उसको लिखेंगे साइन 2 थीटा का फार्मूला 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस 2 कॉस एक्स को लिखा हमने 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। तो ओवरऑल इसमें से हमने क्या किया, यहाँ से एग्जैक्टली हाफ कॉमन लिया यहाँ से, तो इसका वैल्यू हो जाएगा एक्स और 1 अपन कॉस स्क्वायर हो जाएगा सेक्स स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स, और ये हो जाएगा ये 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, और ये हो जाएगा यहाँ एक कॉस से कट जाएगा, तो साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 हो जाएगा tan एक्स बाई 2। तो ओवरऑल इसमें से अगर हम हाफ यहाँ से कॉमन लिखते हैं यहाँ से, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन होगा, एक्स को हमने वैसे रखा, सेक्स स्क्वायर का ये होता है इंटीग्रेशन, तो ये हो जाता है tan एक्स बाई 2 और फिर वापस डिवाइडेड बाय 1/2, तो ये ओवरऑल उसको मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan एक्स बाई 2 डॉट 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 डी एक्स, और प्लस इसका इंटीग्रेशन है tan एक्स बाई 2 डी एक्स प्लस सी। तो ओवरऑल ये वैल्यू और ये वैल्यू इंटीग्रेशन में कट जाएगी, तो हमारे पास यही वैल्यू बच जाएगी, तो इसका वैल्यू आ जाएगा एक्स इंटू tan एक्स बाई 2 प्लस सी। हमने इंटीग्रेशन लिया है एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 डी एक्स। तो एक्स क्यूब को हमने लिखा है एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस 1। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू ओवरऑल क्या देगी, एक्स क्यूब का वैल्यू देगी, डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 है। तो हमने क्या किया है, डिनोमीटर को सेपरेट किया है, तो यहाँ डिनोमीटर से एक्स प्लस 1 से एक्स प्लस 1 कट जाएगा, और ये जो वैल्यू है -1, तो -1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ इंटू ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। अगर इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करते तो हो जाएगा एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स, और ये -1 अपॉन एक्स प्लस 1 है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग इंटू मॉड एक्स प्लस 1 प्लस सी। तो ओवरऑल ये इस इंटीग्रेशन का वैल्यू होना चाहिए। इसमें इतना ही ध्यान रखना था, एक्स क्यूब जो है, तो एक्स क्यूब को हमने इसके जो फैक्टर ने ऐसे डिवाइड किया, तो ओवरऑल ये वैल्यू होना चाहिए एक्स प्लस 1 इंटू ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और ओवरऑल -1। ये वैल्यू आपको क्या देगी वैल्यू, तो एक्स क्यूब की वैल्यू देगी। इंटीग्रेशन लिया हमने डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2 इंटू ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 1। अगर इसकी वैल्यू हमें दिया ए लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी tan इनवर्स ऑफ एक्स प्लस 1/5 लॉग एक्स प्लस 2 प्लस सी। तो अगर हम इसको सेपरेट करते हैं, तो हमने जो न्यूमरेटर है, तो 1 अपॉन एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हमने इन द फॉर्म ऑफ लिया ए डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2 प्लस बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये ओवरऑल वैल्यू हो जाएगा ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस 2। तो अगर हम इसको ओपन करते थे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस 2 बी एक्स, इन ब्रैकेट का हमने मल्टीप्लिकेशन किया इधर, तो हो जाएगा बी एक्स स्क्वायर प्लस 2 बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस 2 सी। तो ये वैल्यू आ जाएगा, अगर एक्स स्क्वायर कॉमन निकाला तो ए प्लस बी हो जाएगा, एक्स इंटू 2b प्लस सी हो गया एंड 2c हो गया। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, ए प्लस बी इक्वल टू 0 आ गया, ए प्लस 2c का वैल्यू भी 1 आ गया, ए प्लस 2c का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास, तो यहाँ ए लिखने का रह गया, ए प्लस 2c का वैल्यू 1 है, और ये क्या है 2b प्लस सी का वैल्यू क्या आ गया 0 आ गया। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद ए का वैल्यू हमें मिल जाएगा 1/5, बी का वैल्यू हो जाएगा -1/5 और सी का वैल्यू हो जाएगा 2/5। ओवरऑल इस सबको कैलकुलेशन को करते हैं तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगा ए इज इक्वल टू -1/10 एंड बी का वैल्यू हो जाएगा 2/5। हमने इंटीग्रेशन लिया एक्स रेस टू 9 डिवाइडेड बाई 4x स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट रेस टू 6 dx। तो अगर हम ब्रैकेट में से मान लीजिए अगर एक्स स्क्वायर निकालते हैं तो बाहर आने के बाद वो एक्स रेस टू 12 बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर से इसको ब्रैकेट को डिवाइड करना पड़ेगा, तो 4 + 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर रेस टू 6 ये वैल्यू आ जाएगा। तो ओवरऑल एग्जैक्टली ये एक्स रेस टू 9 कट जाएगा और यहाँ एक्स रेस टू 3 बच जाएगा, तो dx डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब इंटू ब्रैकेट 4 + 1 बाई एक्स स्क्वायर रेस टू 6। तो 4 + 1 बाई एक्स स्क्वायर को हम टी पुट करेंगे तो ओवरऑल इसका डेरिवेशन हो जाएगा -2 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। तो यानी कि हमारा वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब dx का वैल्यू क्या आ गया, तो -½ dt आ गया। तो ये 2 यहाँ के डिवाइड हो जाएगा। तो ओवरऑल ये अगर वैल्यू हम इंटीग्रेशन में डालते तो हो जाएगा -½ dt डिवाइडेड बाई t रेस टू 6। तो -½ बाहर निकाला कांस्टेंट है तो t रेस टू -6 है,
तो उसका अगर इंटीग्रेशन देखेंगे तो क्या आ जाएगा, t⁻⁻5 डिवाइडेड बाय -5। तो ये हो जाएगा वैल्यू, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा +1/10 और 1 डिवाइडेड बाई t⁻5। टी का वैल्यू हमने क्या लिया है, टी का वैल्यू लिया है 4 + 1 डिवाइडेड बाई x²। अगर इसमें हम वैल्यू डालते हैं तो हमें ये वैल्यू आ जाएगा +1/10 × 4 + x1 डिवाइडेड बाई x² रेज़ टू -5 + c। तो ये हमें ओवरऑल वैल्यू मिल गया।